धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 अति पवित्र अति पवित्र अति पवित्र अति पवित्र। हालेलुया हालेलुया। रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम। ओ यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। ओ एक बार फिर से मसीह यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम में हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं और विशेष कर प्रभु जी आज हम आपके लिए प्रार्थना करने पाएंगे। भजन संहिता भजन संहिता 51 के अनुसार, भजन संहिता 51 में जो आज परमेश्वर आपसे बात करेगा वही आज आपके लिए जीवन में होगा मेरे प्रियो। आज हेडिंग में आप जैसा कि भजन संहिता 51 को आप निकाल लेंगे, आज उसी वचन के द्वारा आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा। आज ये पूरा वचन जो मेरे प्रियो भजन संहिता 51 में जो 19 पद हैं वो सारे मेरे प्रियो वचनों के द्वारा आपको जो है शांति और आनंद मिलेगा। आपको आज पश्चाताप की प्रार्थना करना है, पश्चाताप की प्रार्थना के द्वारा आपका जीवन बच जाएगा। आज जिस प्रकार राजा दाऊद भजन संहिता 51 में जो है पश्चाताप किया है, उसी प्रकार आपको भी पश्चाताप करना है, उसी प्रकार आपको भी गिड़गिड़ाना है। जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे आप लोग बोलिए। हो सकता है आपके पास बाइबल अगर है तो मेरी प्रिय बाइबल आप खोल लीजिए और भजन संहिता 51 को आप निकाल कर फर्स्ट वचन से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आज मेरे प्रभु अपने जीवन में बहुत बड़े चेंजेस को आप देखने पाएंगे। जैसा कि वचन में पहला वचन में कहता है कि हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। सही में मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर पहला और दूसरा वचन में बताता है कि परमेश्वर से राजा दाऊद जो अंगीकार करता है, वो कह रहा है कि हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर दया कर। और प्रभु कह रहा है कि मेरे सारे जो है यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहा है कि मेरे सारे अपराधों को मिटा दे, और कह रहा है कि भली भांति मेरा धर्म जो मेरा पाप है आपके विरुद्ध में जो मैंने किया है उसको क्या कर मुझे छुड़ाकर जो है मेरे पाप से, मेरा जो है दर्द से, मेरे दुख से जो छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। और तीसरा वचन बताता है मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ। सचमुच में मेरे प्रिय राजा दाऊद कहता है कि मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ। आपको भी ऐसे ही कहना, अंगीकार करना है, प्रभु के सम्मुख में लड़ना है, प्रभु के सम्मुख में आज गिड़गिड़ाना है, प्रभु के सम्मुख में अड़े और खड़े रहना है। जिस प्रकार राजा दाऊद यहाँ पर प्रभु से आज प्रार्थना कर रहा है, उन्होंने कह रहा है कि मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ प्रभु, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। और चौथा वचन बताता है मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है, जो तेरी दृष्टि में बुरा है मैंने वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। मेरे प्रिय भाई बहनों, चौथा वचन बताता है कि जो तेरी दृष्टि में बुरा था प्रभु मैंने वही किया है। मेरे प्रियो आप लोग भी वही किए हैं। प्रभु के जो है दृष्टि में बुरा था, आप लोग उसी काम को आपने दोहराया है, उसी काम को आपने किया है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस समय यीशु मसीह आपको कह रहा है, इस समय यीशु मसीह आपको कह रहा है कि बेटा तेरे घर में तू आज कभी चिंता मत करना, कभी डगमगाना मत, कभी निराश मत होना, कभी हताश मत होना। प्रभु यीशु मसीह तुझे कह रहा है कि बेटा मैं तो जो है तेरे सारे विचार को जानता हूँ, मैं तेरे सारे अपराधों को जानता हूँ। यीशु मसीह कह रहा है कि आज मेरे प्रियो आपको जो अंगीकार करना है, इस प्रकार राजा दाऊद कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं प्रभु मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है, और जो तेरी दृष्टि में बुरा था प्रभु मैंने वही किया है। सचमुच में मेरे प्रियो राजा दाऊद को मालूम था कि जो है व्यभिचार करना पाप है, और आप लोगों को भी मालूम है व्यभिचार करना पाप है, लेकिन आप मेरे प्रिय उस पाप में घिर जाते हैं, आप जो उस पाप में ढकल जाते हैं, उस पाप में जो आप फंस जाते हैं, उस दलदल में आप फंस जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज यीशु मसीह के लिए आपको जो है रोना है, यीशु मसीह के लिए आपको गिड़गिड़ाना है, यीशु मसीह के लिए आपको जो है पश्चाताप करना है। आपको जो है पापों की क्षमा मिल जाएगा, आपको जो है पापों की क्षमा मिल जाएगा, और आपको जो है परमेश्वर चंगा करेगा। और मेरे को आगे वचन बताता है, पांचवा वचन कह रहा है कि देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा था। देख तू हृदय की सच्चाइयों से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही मन में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। राजा दाऊद यहाँ पर इस प्रकार प्रार्थना कर रहा है। मेरे प्रियो आपको भी प्रार्थना करना है, इस वचन के द्वारा आपको भी मेरे प्रियो बोलना है, अपने ओठों को खोलकर बोलना है। जिस प्रकार मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ पढ़कर, उसी प्रकार आपको भी बोलना है। भजन संहिता 51 खोल लीजिए और आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए। यहाँ पर लिखा है, कह रहा है कि जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, और मुझे धोकर हिम से भी अधिक श्वेत कर।
श्वेत श्वेत बन मैं जो है हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। 8 वचन बता रहा है, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाएं। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, यहोवा कई बार हमको जो है बहुत दुख और दर्द को देता है, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर आपसे कह रहे कि बेटा तू चिंता मत कर। अगर तू प्रभु के सम्मुख में विश्वास योग बनकर प्रार्थना करेगा, विश्वास योग बनकर प्रार्थना करेगा, तो निश्चय प्रभु की महिमा को देखेगा। आगे वचन कह रहे हैं, 9वां वचन बता रहा है कि अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। सचमुच में मेरे आज यीशु मसीह के सम्मुख में अंगीकार करना है और कहना है कि प्रभु मेरे अपराधों को, मेरे अधर्म के कामों को मिटा डाल, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध में बहुत किया है, तेरे विरुद्ध में बहुत मैंने किया है, बहुत जो है टूट चुका है, बहुत मैं जो है घबरा गया है, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। यीशु मसीह मुझे इस्तेमाल कर, यीशु मसीह तू मुझे बचा, यीशु मसीह मुझे तू छुड़ा। प्रभु यीशु मसीह तुझे बचाएगा, यीशु मसीह तुझे छुड़ाएगा, यीशु मसीह तुझे बरकत देगा, यीशु मसीह तुझे नया जीवन देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको हिम्मत देगा, आज आपको बल देगा, वो ताकत देगा, नया जीवन देगा। हालेलुया। 10वां वचन बताता है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। सही बात है मेरे प्रियो, हमारे अंदर पाप से भरा हुआ वो जीवन था मेरे प्रियो, वो पाप से भरा हुआ हमारा लदा हुआ वो जीवन था। तो राजा दाऊद कह रहा है कि हे प्रभु मेरे अंदर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। और 11वां वचन बताता है, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे प्रभु, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। सही बात है मेरे प्रियो, अगर आप पवित्र आत्मा आपसे अलग हो जाएगा ना तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार राजा दाऊद आप यहाँ पर अंगीकार कर रहा है, आपको भी अंगीकार करना है, तब आपके पापों के लिए मेरे प्रियो वो क्षमा मिलेगा। पापों की क्षमा जो आज विशेष ये प्रार्थना पाप की क्षमा के लिए प्रार्थना है, आपके पापों के लिए क्षमा की प्रार्थना हमने सभी लोगों के लिए किया है। तो मेरे प्रियो आपको ध्यान रखना है, यीशु मसीह के सम्मुख में ऐसे ही प्रार्थना करना है, तब आपके जो है पाप क्षमा हो जाएंगे। 12वां वचन बताता है, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल ले। कैसी आत्मा? उदार आत्मा देकर मुझे संभाल ले। 13वां वचन बताता है, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरे ओर फिरेंगे। सही बात है। और परमेश्वर हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर मुझे हत्या के अपराधों से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भी यही बात को बोलना है कि प्रभु मेरे परमेश्वर यीशु पापा मुझ पर दया कर और मेरे सारे हत्या के अपराध से, जो मैं हत्या के अपराध में जो है चल रहा था, मुझे जो हत्या के अपराध में कई प्रकार की जो है लोग खींच रहे थे, तो मेरे प्रभु उस अपराध से, उस जगह से मुझे छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। 15वां वचन बताता है, हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं। आज रो, आज अपने आंसुओं को बहाओ, क्योंकि वो खुदा आज आपसे प्यार करता है। ओ यीशु मसीह आज आपको बताना चाह रहा है कि मैं कितना महान परमेश्वर हूँ। ओ यीशु मसीह तुमको उस पाप से छुड़ाना चाहता है, उस दलदल से निकालना चाहता है, लेकिन आप लोग निकलना नहीं चाहते। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे प्रिय बेटा बेटियों, आज यीशु मसीह के लिए समय निकालो, यीशु मसीह के लिए समय निकालो और पश्चाताप करो, रो, आज गड़गड़ाओ। यीशु मसीह तुम्हारे सारे पापों को क्षमा करेगा। ओ यीशु मसीह तुम्हारे सारे पापों को क्षमा करेगा। यीशु मसीह तुम्हें बचाएगा। यीशु मसीह हर खतरों से, मुसीबतों से आपको बचाने वाला है। इसलिए आज प्रार्थना करना है कि प्रभु, हे प्रभु मेरे मुख खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। 16वां वचन बताता है, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं लाता। तू होम बलि से भी प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि टूटा मन परमेश्वर की योग बलिदान है। और मेरे प्रियो, टूटा मन, आप टूट जाएंगे, आप निराश हो जाएंगे, आप हताश हो जाएंगे, आप गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे प्रभु के सम्मुख में, तब मेरे प्रियो परमेश्वर कह रहा है कि टूटा मन परमेश्वर की योग बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसी हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। सही बात है, जो टूटे और पिसी हुए मन के लोग प्रभु के पास में आते हैं उनको तुच्छ नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर उनको जो है ऊंचे उठाता है, उनके संग और साथ हो लेता है, उनके सारी बातों को परमेश्वर जानता है। मेरे प्रियो, इस बात को आपको ध्यान रखना है। 18वां वचन बताता है, प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपना को तू बना,
तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशु के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर मेल बलि चढ़ाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर से प्रार्थना करो, यीशु मसीह से प्रार्थना करो। आज प्रभु यीशु मसीह तुझे हिम्मत देगा, ताकत देगा। आज इस प्रार्थना के द्वारा आपको पाप की क्षमा मिल गया है। मैं विश्वास करता हूँ जो भाई बहन इस प्रार्थना को अंगीकार किया है, इस वचन को अंगीकार किया है, आज मैं निश्चय उनके विशेषकर यशायाह में परमेश्वर का वचन बताता है, तुम्हारे पाप लाल रंग के होंगे, बैंगनी रंग के होंगे, लेकिन मैं तुम्हारे पापों को हिमकिनाई श्वेत कर दूंगा। परमेश्वर का वचन बताता है। तो आपको डरना नहीं है, विश्वास के साथ प्रार्थना करना है, पश्चातापी प्रार्थना करना है। आपके सारे पाप क्षमा हो जाएंगे और तुझ हर एक बातों के लिए आज परमेश्वर की ओर से जय जयकार करने पाएगा। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे और ब्लेस करे। आमीन, आमीन, आमीन।